जिले के महाराणा प्रताप स्कूल सागवाड़ा के 20 छात्र गुजरात के सुईगाम इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बूट कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर आज विद्यालय पहुंचे एवं अपने अनुभव साझा किए। प्रतिभागियों द्वारा आज विद्यालय में विद्यार्थियों के समक्ष बूट कैंप में सीखे गए अनुभवों को साझा किया गया, जिसमें हथियारों की प्रदर्शनी, योगा तथा सीमित संसाधनों से जीवन व्यापन करने के अनुभव साझा करते हुए कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, समर्पण के बारे में बताया गया। साथ ही विद्यालय के सेक्रेटरी सर द्वारा उनकी दिनचर्या के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद त्रिवेदी एवं सुदीप सिंह रहे तथा कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के निदेशक राजेश जोशी ने विद्यार्थियों को इस बूट कैंप में सहर्ष भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी तथा देश की सुरक्षा में कार्यरत जवानों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य त्रिभुवन व्यास ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी तथा अन्य विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाले इस तरह के कैंप में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एकेडमी निदेशक संजीव शर्मा, शारीरिक अध्यापक पंकज पंड्या एवं अन्य अध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह चौहान ने किया। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि ये जो बूट कैंप था वो गुजरात टूरिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रोग्राम था। इसका जो मेन मोटो है, यह मेन मोटो और ये संचालन श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आदेशानुसार और उनके दृष्टिकोण के अनुसार इसको रखा गया है। इसका मेन मकसद ये कि गुजरात टूरिज्म सीमा दर्शन करवाए और सीमा दर्शन के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो जीवन है वो किस तरह से होता है, उनका अनुशासन किस तरह से होता है और वो किस तरह से इस देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। साथ ही मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा वहाँ के कमांडेंट सर श्री गुरविंद सिंह जी, साथ ही उनके असिस्टेंट कमांडर LB राम सर, चीफ कमांडेंट श्री रणधीर सर, इंस्पेक्टर छत्रपाल सर, इंस्पेक्टर अजय सर और वहाँ के मेजर कुंदू सर, इन सभी को हमारी टीम, हमारी महाराणा प्रताप संस्थान की ओर से खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। ओम शांति। सबसे पहले तो राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर ऐसे प्रेरणादायक जो इवेंट्स होते हैं उन पर उपस्थित रहते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। साथ ही जो बीएसएफ के जितने ऑफिशियल्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत अच्छा मौका दिया और हमारे बच्चों को जो अनुशासन और जीवन, जो बीएसएफ के लोग हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, तो अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेके और ख़ास तौर से कि बॉर्डर के जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जो जितने भी मेजर या डिप्टी कमांडेंट लोग हैं वो कैसे अपने जीवन को चलाते हैं और उनका कितना त्याग है अपने देश के प्रति, तो इन सब चीज़ों के लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं उन बच्चों को भी बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने बहुत डिसिप्लिन से सारी चीज़ें सीखी और मैं चाहता हूं और आशा रखता हूं कि वो अपने जीवन में भी इसको उतारें। पुनः हम एक बार कहीं मौका मिलेगा तो इसी तरह से महाराणा प्रताप संस्थान के बच्चों को हम आगे ले जाते रहेंगे। महाराणा प्रताप संस्थान एक बार पुनः सभी के लिए आभार प्रदर्शित करता है। ओम शांति। बूट कैंप से आए हुए सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं विशेष करके आज यहाँ पर इसलिए आया था कि महाराणा प्रताप संस्थान में लगभग 10 से 15 बच्चे स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं, 27 बच्चे स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं यहाँ के स्टाफ और मैनेजमेंट को थैंक्स कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी बच्ची इसी वर्ष एडमिशन लिया था और उन्होंने निखार के उसको आगे बढ़ाया और वो स्टेट लेवल तक पहुँची है। और विशेष करके मैं यहाँ के मैनेजमेंट राजेश जी सर का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर बच्चियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है और उसमें उनको तराश कर, उनके टीचर्स को लगाकर उनको आगे बढ़ाया है। और अपेक्षा करता हूँ कि आपकी संस्थान से आने वाले वर्षों में अभी स्टेट लेवल पर अपने 27 गए, नेशनल पर भी जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। और सभी अभिभावकों की ओर से आपके मैनेजमेंट और स्टाफ को थैंक्स। कैंप में गए थे तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अनुशासन सीखा कि मिलिट्री जो सोल्जर्स होते हैं उनका अनुशासन कैसा होता है। तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, जीवन यापन कैसा होता है उनका, उनकी जो है
जो पूरा जो डे वर्किंग होता है वो फिक्स शेड्यूल में रहता है कि उन्हें किस टाइम पे बॉर्डर पे जाना है, किस समय क्या काम करना है, वो सब उनका फिक्स रहता है। उन्होंने हमें जो वेपन होल्डिंग है सब चीज़ों के बारे में बताया गया, मैप रीडिंग के बारे में बताया गया, जजिंग डिस्टेंस के बारे में बताया गया, और जो बॉर्डर है, जो जीरो लाइन है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। उन्होंने हमारी क्लास भी ली गई और उस क्लास में बताया गया कि जो एनिमी रहता है, जो अंधेरे में रहता है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें वहाँ बताई गई और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें इस मिलिट्री बूट कैम्प में जाने का मौका मिला, और मैं उस स्कूल मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। सबसे पहले हमने तो वहाँ जाके अनुशासन और हर चीज़ का एक समय रहता है, उस समय में वो चीज़ हो जाती है। हमने पहले वहाँ जाके अनुशासन सीखा और उनका वो जीवन परिचय देखा हमने कि उनके जीवन में मतलब हर समय से होती है, उनके कोई बिना समय को हर चीज़ समय से होती है, अनुशासन भी रहता है। और हमको जहाँ तक बताया वहाँ तक उन्होंने बताया कि जीवन में अपने अनुशासन रहना चाहिए। आदमी अगर जीवन में अनुशासन, तो वो आदमी अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकता है। क्या देखने को मिला वहाँ पर आपको? वहाँ जाकर हमें पाकिस्तान का एक मंदिर है जो देखने को मिला, चूड़िया माता जिसको बोला जाता है। वहाँ पर 60% हिंदू रहते हैं, 40% मोहम्मदन रहते हैं। और वहाँ वो थार पार्क ज़िले में आता है। वहाँ पे एक एसपी 1 साल तक अपने वहाँ ड्यूटी भी की थी, उसके बाद उनको पाकिस्तान को वापस दे दिया था। उसके बाद एक उधर चूड़िया माता का मंदिर है जो वहाँ पर उधर टूरिस्ट करते हैं और उनके अभी भी वहाँ पर चलता है। तो वो एक अच्छा मतलब डेवलपर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है वहाँ का। देशभक्ति का क्या देखने को मिला? हमें देशभक्ति की यह भावना आती है कि वहाँ जाकर हमें अगर अपने इंडिया में हर आदमी का अगर जहाँ पर जो आर्मी के हैं वो अगर सीख जाए तो अपने भी देश में कोई नौबत नहीं है कि अगर अपने देश में कुछ भी हुआ तो अपन संभाल सकते हैं। बीएसएफ आर्मी बूट कैंप के अंतर्गत में हमने जो समय बिताया वो काफ़ी आनंद भरा और रोमांच से भरा था। बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी हमारे बच्चों को भी। काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा ये कैंप हमारा। और इसके अंतर्गत में इसका जो एम था वो ये था कि एक सोल्जर का जीवन कैसा होता है, उस सोल्जर के जीवन को जीने के लिए कुछ कठिनाइयाँ भी है, कुछ आनंद भी है, कुछ मनोरंजन भी है। और ये जो जीवन होता है वो कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, ये इस कैंप के माध्यम से हमारे बच्चों को सिखाया था। और ज़रूर हमारे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और आने वाले समय में हमारे बच्चे भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। और हम स्कूल की तरफ से जितना भी हो सकता है उनकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू।